गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, वैद्युत धारा का लेक्चर नंबर 11 लेकर। गाइस, आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मीटर सेतु के बारे में। देखिए, यह मीटर सेतु जो होता है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में मीटर सेतु का सिद्धांत, रचना और कार्यविधि पूछ लेता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में यह मीटर सेतु जो है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ पर आपको मीटर सेतु देखने को मिलेगा। साथ साथ में इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पर मीटर सेतु का सिद्धांत वगैरह पूछा जाता है। इसलिए सभी लोग पूरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना। निश्चित रूप से इस लेक्चर के बाद आपको मीटर सेतु का सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। साथ साथ में आप मीटर सेतु के न्यूमेरिकल भी कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपको क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इजीली ज्वाइन हो जाना। या फिर आप सभी लोग मेरे अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके वहां पर कूलाम बैच आप सभी के लिए, फिजिक्स के लिए कूलाम बैच और केमिस्ट्री के लिए बेंजीन बैच है, जो कि एकदम 100% फ्री में है। जहां पर आपको मिलेगा क्लासेस का PDF, वो भी एक साथ, पूरे चैप्टर्स का एक साथ PDF मिलेगा। साथ साथ में आपको मिलेगा असाइनमेंट टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, DPP, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसमें मैं बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे वैसे करके आप इजीली ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग मीटर सेतु हेडिंग कर लीजिएगा। आज आप लोगों का मीटर सेतु पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने वाला। ठीक है, चलिए हेडिंग करिए सभी लोग, मीटर सेतु। सबसे पहली बात आती है कि मीटर सेतु होता क्या है। क्या हेडिंग करना है, मीटर सेतु। ठीक है, मीटर सेतु क्या हेडिंग करना है आपको, मीटर सेतु हेडिंग करना है। ठीक है, तो जरा बताइए सभी लोग, मीटर सेतु किसे कहते हैं, क्या होता है मीटर सेतु। नाम से क्या लग रहा है, यह मीटर को नापता है, यही समझ में आ रहा है। मीटर सेतु नाम है तो ये लंबाई को नापता होगा, ऐसा कोई बात नहीं। यह आपके अज्ञात प्रतिरोध को मापता है। जैसे आपका व्हीटस्टोन सेतु था ना, उसी तरह से आपका मीटर सेतु भी है। यानी मीटर सेतु का जो सिद्धांत है वह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित है। यानी आपके एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है आपको मीटर सेतु के बारे में, इसका आपको सिद्धांत पढ़ना है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, सिद्धांत। फिर उसके बाद आपको बनावट पढ़ना है, बनावट ये पढ़ना है, या फिर रचना। लास्ट में आपको पढ़ना है कार्यविधि। ये आपको चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सिद्धांत पढ़ना है, फिर बनावट या रचना पढ़ना है, फिर कार्यविधि। ये सभी चीज़ें आप पढ़ लोगे तो समझ लो मीटर सेतु का जो नंबर आपके एग्जाम में आता है, जो भी क्वेश्चन आता है उसे आप आसानी से कर ले जाओगे। साथ साथ में मीटर सेतु का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है उसे भी कर ले जाओगे। और इंटरव्यू में यानी कि जो वाइवा होता है वहाँ के लिए तो आपका मीटर सेतु तैयार हो जाएगा। इन सभी पॉइंट्स पर आज की इस मीटर सेतु को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मीटर सेतु का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मीटर सेतु जो होता है एक प्रकार का उपकरण होता है, ठीक है, जिससे के द्वारा हम लोग किसी भी प्रतिरोध, कोई भी चालक का हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, किसी भी चालक के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में मैंने क्या आपको बताया था, मैंने यह बताया था आपको व्हीटस्टोन सेतु भी एक सेतु होता है, एक इस तरह से रचना होता है प्रतिरोधों का, जिसकी सहायता से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का माप करते हैं। मतलब दोनों एक ही सिद्धांत है। मीटर सेतु भी अज्ञात प्रतिरोध को माप करता है और व्हीटस्टोन सेतु भी अज्ञात प्रतिरोध के बारे में मापता है। देखिए, मीटर सेतु जो होता है वो आपका क्या करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु क्या करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, किसी भी चालक के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। तो आप सभी लोग सबसे पहले मीटर सेतु हेडिंग डालिएगा और हेडिंग कर लीजिएगा सिद्धांत, क्योंकि एग्जाम में सिद्धांत ही पूछता है आपसे। हेडिंग करना है आपको सिद्धांत, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत में आपको क्या लिखना है, सिद्धांत में आपको लिखना है मीटर सेतु। लिखिए सभी लोग, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। होता क्या है, इंटरव्यू में एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है कि मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, और आप सभी लोग गोल हो जाते हो। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो, हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हो अल्फा इंस्टीट्यूट के साथ में, आपको गोल नहीं होना है, एग्जामिनर को डे मारना है। क्या मारना है, ये मीटर सेतु
व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है? किसके सिद्धांत पर कार्य करता है मीटर सेतु? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर मीटर सेतु कार्य करता है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जिसकी सहायता से किसी चालक के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। यह आपका सिद्धांत होता है। ठीक है, मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी चालक के अज्ञात प्रतिरोध को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। सीधी सी बात है। मीटर सेतु किस लिए काम में आता है? मीटर सेतु किस लिए काम में आता है? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग। मीटर सेतु किस लिए काम में आता है? किसी भी चालक के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के काम में आता है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये 2 पॉइंट्स आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको क्या लिखना है, मीटर सेतु की रचना या फिर संरचना या फिर बनावट, कुछ भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। मीटर सेतु की संरचना या फिर बनावट, या फिर आपसे पूछ सकता है रचना, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है और एग्जामिनर भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, मीटर सेतु कैसे बना होता है, कैसे बना होता है, यह आपको यहाँ पर देखना है। देखिए, जो मीटर सेतु होता है, यह मीटर सेतु जो होता है, इसमें क्या होता है, 1 मीटर का कांस्टेंट, किसका कांस्टेंट या फिर मैग्नीन का तार होता है। 1 मीटर का कांस्टेंट या फिर मैग्नीन का तार होता है, मैग्नीन का तार होता है। क्या होता है, एक बार फिर से बोलिएगा सभी लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए, हिंदी गलत हो सकती है, मेरा हिंदी गलत हो सकती है, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है। 1 मीटर किसका तार होता है? 1 मीटर का तार होता है किसका? कांस्टेंट या फिर मैग्नीन का। मेरा उद्देश्य है कि लेक्चर में ही आपको याद हो जाए। ये देखिए, जो मीटर सेतु होता है उसकी संरचना, सबसे पहले तो 1 मीटर का एक तार होता है, किसका बना होता है? कांस्टेंट या फिर मैग्नीन का बना होता है। मैं साथ साथ में मीटर सेतु को हम बना रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, यह आपका देखिए ब्लू लाइन से मैंने यहाँ पर 1 मीटर का तार ले लिया। 1 मीटर का यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ये तो कम पड़ जाएगा थोड़ी। ठीक है, यह आपका ब्लू लाइन से 1 मीटर का तार ले लिया। यह आपका 1 मीटर का तार है, ए है और बी। ठीक है, ये भी क्या है, 1 मीटर का तार है, किससे बना है? कांस्टेंट या फिर मैग्नीन से बना है। किससे बना है? कांस्टेंट से बना है या फिर मैग्नीन से बना है। ये ब्लू लाइन से समझ लिए, ये भी 1 मीटर का तार है, किससे बना है? बोलो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग। देखो, पूरा प्रेजेंट होकर पढ़ा करो, 10-20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन चीज़ें याद हो जाएंगी हमेशा के लिए। क्या आपको लिखना है, मीटर सेतु किससे बना होता है? किससे बना होता है? 1 मीटर का तार होता है, कांस्टेंट या फिर मैग्नीन से बना होता है। ये एक तो तार की बात हुई, और साथ साथ में इसके साथ साथ में यहाँ पर एक स्केल भी लगा होता है। क्या लगा होता है? यहाँ पे एक स्केल भी लगा होता है, इस तरह से स्केल भी लगा होता है, जिसपे आपका मीटर दिया होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5 मतलब 1 मीटर दिया होता है, जिसपे आपको ये दूरी बताया गया होता है। ठीक है, कुल मिला जुलाकर 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर की पूरी दूरी होती है। ये आपका 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर का 1 ही मीटर होता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये 100 सेंटीमीटर की दूरी होती है। ठीक है, ये हो गया, 2 पॉइंट है ए और बी। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं ना, ए और बी, ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है एक लकड़ी के बोर्ड में, ठीक है, ये जुड़े होते हैं। ये इस मीटर जो ये मीटर का पैमाना है, ये किसके साथ जुड़े होते हैं? लकड़ी के बोर्ड में। किसके साथ जुड़े होते हैं? लकड़ी के बोर्ड में, लकड़ी के बोर्ड में, लकड़ी के बोर्ड में इस पैमाने के साथ में ये सब जुड़े होते हैं। पॉइंट समझ में आया? 1 मीटर का लंबा तार, कांस्टेंट या मैग्नीन का, लकड़ी के बोर्ड में इस तरह से जुड़े होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या इसमें आता है, इसमें क्या करते हैं, ए और सी, ये जो सॉरी इसको आप सी मानिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं पीडीएफ में सी माना हूँ। ठीक है, ये पीडीएफ ये सी है। ए और सी पर यल आकार की, ए और सी पर क्या करते हैं, यल आकार की 2 पत्तियां जोड़ देते हैं। यहाँ पर यल आकार की 2 पत्तियां जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर यल आकार की 2 पत्तियां जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं। ठीक है, रेड से मैं यहाँ पे यल आकार की 2 धातु के पत्तियों को जोड़ा। ठीक है, ए और बी पर, ये आपका यल आकार की धातु की पत्ती हो गया। ठीक है, ए और सी पर यह यल आकार की 2 धातु की पत्तियां। आप भी साथ साथ में बनाएंगे
तो अच्छा रहेगा। क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। चीज़ें आपको अच्छी समझ में आएंगी, चीज़ें साथ साथ में समझते हैं। अभी तक हमने क्या क्या समझा है? हमने अभी तक समझा कि यह मैग्नीन या कांस्टेंट का तार है जिसकी लंबाई क्या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, जो कि लकड़ी के इस बोर्ड में एक मीटर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें देखिए दो यहाँ पर देखिए यल आकार की दो पत्तियां लगाए हैं जो कि कांस्टेंट या मैग्नीन का तार है, कांस्टेंट या मैग्नीन का तार है। और देखिए ये यल आकार की दो पत्तियां हैं जो कि क्या है? कांस्टेंट या मैग्नीन का तार है। यहाँ पर क्या होता है? यह पत्तियों में क्या होते हैं? संयोजक पेच के द्वारा ये जुड़े होते हैं। यह क्या आपका यहाँ पर जो जुड़ा होता है ये तार, यहाँ पर यह तार किससे जुड़ा होता है भाई साहब? एक पेच के जरिए जुड़ा होता है, जिस पेच को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजक पेच कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजक पेच। संयोजक पेच। ये संयोजक पेच कौन है? ये संयोजक पेच है और ये संयोजक पेच है। देखिए अब यहाँ पर हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद यल जो संयोजक पेच है इसमें जो है देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है? देखिए ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ पर देखिए बीच में भी यहाँ पर एक पत्ती लगा देते हैं, इस तरह से पत्ती लगा देते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट बना देते हैं, 3 पॉइंट, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं? यहाँ पर एक हम लोग जोड़ते हैं प्रतिरोध बॉक्स। क्या जोड़ते हैं? प्रतिरोध बॉक्स। ध्यान देना सभी लोग, मैं अभी लिखाऊंगा, ठीक है। प्रतिरोध बॉक्स। अब सही सभी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर क्या जोड़ते हैं? इस तरह से एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ते हैं। मैं प्रतिरोध बॉक्स जोड़ रहा हूँ, देखना ध्यानपूर्वक। मीटर से तो बना रहे हो आप सभी लोग, कितना बड़ा काम कर रहे हो। समय तो लगेगा भाई, समय तो लगेगा भाई। यह आपका प्रतिरोध। सर ये प्रतिरोध बॉक्स होता क्या है ये जरा बता दो। कुछ लोग पूछेंगे सर कि प्रतिरोध बॉक्स होता क्या है, यही बता दो मुझे। प्रतिरोध बॉक्स क्यों कर रहे हो? क्या है यह प्रतिरोध बॉक्स? मैं समझा रहा हूँ क्या है, पहले बात तो सुन लो। क्या है प्रतिरोध बॉक्स? किसे कहते हैं प्रतिरोध बॉक्स? ये तो आपको जानना पड़ेगा और मैं बताऊंगा भी, पहले तो समझ लो तो ये प्रतिरोध बॉक्स होता कैसा है, होता कैसा है। चलिए देखिए, यहाँ पर ये हो गया आपका प्रतिरोध बॉक्स, इसे कहते हैं प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है। ये क्या है? प्रतिरोध बॉक्स, जिसमें क्या लगा है? यहाँ पर प्रतिरोध के बॉक्स में प्रतिरोध लगे हुए हैं। प्रतिरोध के बॉक्स में प्रतिरोध ही लगेंगे ना, और क्या लग सकते हैं? प्रतिरोध के बॉक्स में कोई दूसरा कुछ तो नहीं लग सकता है। प्रतिरोध बॉक्स में यहाँ पे प्रतिरोध लगे होते हैं, ये आपके, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए दोनों प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। आप लोग प्रैक्टिकल में जाओगे ना, प्रतिरोध बॉक्स में क्या होगा? यहाँ से कुछ निकाल दोगे, ये मान लीजिए 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 15 ओम का है, ये 16 ओम का। इस तरह से मान अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, सबका मान अलग अलग होता है। तो यहाँ से अगर इस प्रतिरोध को निकाल लिए तो समझ लीजिए इस पूरी इसका जो प्रतिरोध है 5 ओम हो गया, इसको निकाल लिए तो 15 ओम हो गया। तो सबका मान अलग अलग होता है, बेहतरीन तरीके से होता है। नेक्स्ट देखना यहाँ पर, एक यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखिए इस पॉइंट से हमने क्या किया, इस पॉइंट से हमने क्या किया, उस तार को जोड़ दिया जिस तार का मुझे प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ पे उस तार को जोड़ते हैं, किस तार को जोड़ते हैं? उस तार को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? उस तार को जोड़ते हैं जहाँ पर जिसका मुझे प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। अज्ञात प्रतिरोध जोड़ते हैं। यह आपका प्रतिरोध बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है। यह आपका क्या है? अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध। ये क्या मेरे भाई? अज्ञात प्रतिरोध, जिसका मुझे प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको वहां पे जोड़ देते हैं। और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट बचा है यहाँ पर, इस पॉइंट पर हम लोग जोड़ते हैं क्या? इस पॉइंट पर हम लोग जोड़ते हैं एक गैल्वेनोमीटर। क्या जोड़ते हैं? गैल्वेनोमीटर, जी को जोड़ते हैं, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर आके यहाँ पर एक सर्पी कुंजी, किससे? सर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। ये सर्पी कुंजी क्या होता है सर? सर्पी कुंजी मतलब सरकने वाला, खिसकने वाला। इसको हमने यहाँ पर भी ला सकता हूँ, यहाँ पर भी ला सकता हूँ, कभी भी ला सकता हूँ, कहीं पे भी ला सकता हूँ। और आगे मैं कार्य विधि सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले फिगर तो बन जाने दो, ठीक है, ज़्यादा जल्दी मत करो। मान लीजिए ये सर्पी कुंजी इस पॉइंट बी पर जुड़े हैं, ठीक है। ये पॉइंट सी था, इसको पॉइंट बी कर दीजिए, ठीक है। हाँ, अब क्या ये आपका क्या है? ये जी क्या है आपका? जी क्या है? धारा मीटर। जो धारा मीटर होगा सुग्राही धारा मीटर होगा, ठीक है। और ये बी क्या पॉइंट पे क्या है? यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? सर्पी कुंजी से पूरा। ये किससे जुड़ा है? सर्पी। इससे किससे जुड़ा है? ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है आपका, किससे जुड़ा हुआ है बताइए जरा, नाम बताइए। ये जुड़ा है आपका सर्पी कुंजी बी से। इसे कहते हैं सर्पी कुंजी बी कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सर्पी कुंजी बी, इसे कहेंगे सर्पी कुंजी बी।
ठीक है, इसे कहेंगे सर्पी कुंजी भी। ये सर्पी कुंजी, ये सरकता है, खिसकता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये क्या करता है, सरकता है या खिसकता है। ठीक है, अब बात को समझना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर एक परिपथ बनाते हैं। परिपथ में हम लोग सभी चीजों को जोड़ते हैं। किनको किनको जोड़ते हैं? बैटरी को जोड़ेंगे, धारा नियंत्रक जोड़ेंगे और कुंजी को जोड़ेंगे। यहां पर दिखाई दे रहा होगा सभी को, यहां पर परिपथ बनाते हैं। आइए परिपथ में इससे बनाते हैं। ठीक है, यहां से जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या जोड़ते हैं? बैटरी को जोड़ते हैं। ये बैटरी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या जोड़ते हैं? धारा नियंत्रक को जोड़ेंगे। ये धारा नियंत्रक को जोड़ दिया हमने। ये बैटरी हो गया, ये धारा नियंत्रक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का काम क्या होता है? ये धारा को नियंत्रित करते हैं। ये कुंजी के हो गया। कुंजी के का काम क्या होता है? जब आप लोग घर में जाते हो सीधे लाइट ऑफ करते हो, लाइट ऑन कर देते हो ना, तो कुंजी का काम वही होगा, लाइट को ऑफ करना, लाइट को ऑन करना। बात समझ में आई? कुंजी का काम क्या होगा? लाइट को ऑफ करना, लाइट को ऑन करना। ये पूरा का पूरा आपका मीटर सेतु बन गया है। देखिए, मैं आप सभी के सामने बनाया, ये नहीं कि स्लाइड में लगाकर यहाँ चिपका दिया। चिपका सकता था लेकिन नहीं किया, ताकि आपको समझ में आए। मैंने इस पूरे फिगर को बनाया हूं और आप सभी को समझ में आया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। हमने क्या लिया? 1 मीटर का कांस्टेंट या मैग्नीन का तार लिया, इसको लकड़ी के एक बोर्ड में कस दिए। किसके साथ में? 1 मीटर के साथ में, जिसकी लंबाई कितना था? 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए, 2 संबंधक पेच के जरिए ए और सी को हमने यल आकार की 2 की पत्ती के साथ जोड़ा। और यल आकार की 2 पत्ती में यहाँ पे देखिए हमने लगाया एक क्या? प्रतिरोध बाक्स। यहाँ पर हमने लगाया अज्ञात प्रतिरोध, जिसे ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है? इस बी, नीचे देखिए इस पत्ती बी में इस पॉइंट से हमने क्या किया? यहाँ पर एक धारा मीटर को जोड़ा, सुग्राही धारा मीटर को जोड़ा और इसे जोड़कर यहाँ पे बी पॉइंट पर सर्पी कुंजी के साथ में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा बन गया। नीचे देखिए यहाँ पर एक बैटरी जुड़ा है, धारा नियंत्रक जुड़ा है, कुंजी के जुड़ा है। ठीक है, अब बात को समझिएगा, ये पूरा इसका सिस्टम है। अगर मैं इसे लिखवाने लगूंगा ना तो समय ज़्यादा लगेगा और प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ दे देता हूँ। पीडीएफ टेलीग्राम पर है, सभी लोग डाउनलोड कर लेना। इसकी रचना में एक एक पॉइंट को लिखा हुआ हूँ यहाँ पे। वैसे भी मैं यहाँ पर भी लिखा हूँ, लिख ही दिया हूँ। 1 मीटर का कांस्टेंट मैग्नीन का तार है, लकड़ी के बोर्ड पर कसा गया है, संयोजक पेच यहाँ पे लगा है, AC। संयोजक पेच कौन है? A और C। AC पर संयोजक पेच लगा हुआ है। प्रतिरोध बाक्स देखिए ये हुआ है आपका, और यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध लगा दिए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसका कार्यविधि क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये बात को समझना सभी लोग, इसका कार्यविधि क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, आइए कार्यविधि को समझते हैं। बात को समझना सभी लोग, क्या कार्यविधि को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हेडिंग कर लीजिएगा, कार्यविधि आपका बन चुका है। क्या? मीटर सेतु आपका बन चुका है। अब कार्यविधि समझते हैं। ठीक है, हेडिंग पर कर लीजिएगा कार्यविधि। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? मीटर सेतु आपके एग्जाम में बनता है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग करिएगा क्या? कार्यविधि। कैसे इसे कार्य में लिया जाता है इसको आपको लिखना है। कैसे इसको कार्य में लिया जाता है इसको लिखना है। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, इसको कैसे कार्य में लिया जाता है इसको हमको करना है। ठीक है, इसको कार्य में कैसे लिया जाता है इसको हमें बताना है। ठीक है, कार्य में कैसे लिया जाता है इसको हमें बताना है। ठीक है, अब आइए देखिए कार्य में कैसे किसको यूज करते हैं। बात को समझना सभी लोग, कार्य को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग जो है प्रतिरोध को अलग अलग, और ये पूरी की पूरी सिद्धांत जो होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैंने आपको क्या बताया था कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? मैंने आपको बताया था व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को समझ लेना। क्या बताया था मैंने आपको? देखिए इस तरह से 3 प्रतिरोध 4 प्रतिरोध इस तरह से अगर जोड़ते हैं कि इन चारों प्रतिरोध में इन 4 मतलब ये P जुड़ा है, ये Q जुड़ा है, ये R जुड़ा है, ये S जुड़ा है। ठीक है, इन चारों प्रतिरोध को इस तरह से जोड़ते हैं कि इसके विकर्ण पर स्थित धारा मीटर में कोई भी धारा न जाए। तो इन चारों प्रतिरोध का अनुपात बराबर होता है, मतलब P/Q इज इक्वल टू होता है R/S। ये मैंने आपको बताया था। सेम सिद्धांत यहाँ पर कार्य करेगा। यहाँ पर भी हम लोग 4 प्रतिरोध बनाते हैं। सबसे पहले देखिए इसको हम लोग R बना लेते हैं, प्रतिरोध R, और S जिसका मुझे प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। और देखिए यहाँ पर ये जो सर्पी कुंजी हम लोग जोड़े हैं इस लंबाई यल पर, इस लंबाई यल के पूरी लंबाई मतलब 100 मीटर की जो लंबाई है इसको हमने 2 भागों में बांट दिया हूँ, P और Q। अब क्यों बांटा हूँ ये आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा, आना चाहिए, अच्छी बात है, बता दूंगा आपको, समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, धैर्य रखिए थोड़ा सा।
धैर्य करिए, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा सभी लोग, इसको हम रब करते हैं। अब बात को समझना सभी लोग, क्या करते हैं अगर आपको दे दिया जाए मीटर सेतु तो क्या करना है आपको, कैसे यूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर सेतु में यहाँ से हम लोग मान लीजिए 5 ओम वाला प्रतिरोध निकाल दिए, क्या किए 5 ओम वाला प्रतिरोध हम लोग यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ज्ञात करना है इस अज्ञात प्रतिरोध को। और जब आप कॉलेज में जाओगे ना, वहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, यहाँ पर आपको एक तार को दे दिया जाएगा, इसका प्रतिरोध ज्ञात करो, दे दिया जाएगा, तो आपको अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है यस, उसको क्या करोगे आप लोग यहाँ पे जोड़ दोगे। यहाँ पर मीटर ये प्रतिरोध बाक्स जुड़ा हुआ है और यहाँ पे यल लंबाई का जो यल लंबाई का पूरा 100 मीटर का जो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर का जो तार है इस तरह से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए सर्पी कुंजी क्या है, सर्पी कुंजी बी के साथ में ये गैल्वेनोमीटर सुग्राई गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। आपको क्या करना है, इसको उठाकर इस साइड लगाओगे, ए पर लगाओगे तो क्या होगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा, ए पर लगाने पे क्या होगा, ये इस साइड भाग जाएगा, मतलब एक पे लगाने पे इसका विक्षेप इस साइड मतलब राइट साइड में आएगा। अगर सी पर लगाओगे तो इस साइड विक्षेप जाएगा, समझना, ए पर लगाए तो राइट साइड में इसका विक्षेप आया, सी पर लगाए तो लेफ्ट साइड में इसका विक्षेप जाए, ठीक है, मतलब बात समझना, ठीक है। तो लेकिन सोचिए जब ए पर लगाए हमने तो इस साइड इसका इस तरह से विक्षेप गया और सी पर लगाए तो इस साइड का विक्षेप लगा, तो बीच में कहीं लगाएंगे तो इसका विक्षेप इस साइड का होगा, मतलब 0 विक्षेप होगा। बात को समझना, हमने जब ए पे लगाया तो इस साइड का विक्षेप आया, सी पर लगाया तो इस साइड का विक्षेप आया, तो बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इसका विक्षेप क्या होगा, 0 होगा। हमने उस पॉइंट को हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। हमने क्या किया, वह पॉइंट माना यहाँ पे बी आ गया। बी पॉइंट पर क्या होता है कि इसकी जो है विक्षेप जो है क्या होगा, विक्षेप जो है इसका एक निश्चित है। निश्चित का मतलब क्या हुआ कि बी पॉइंट पर जो इसका विक्षेप है 0 है। हमने ए पॉइंट पर लगाया था तो इस साइड विक्षेप आया था, सी पॉइंट पर इस साइड विक्षेप आया था, लेकिन बी पॉइंट पर जब हमने लगाया इसका विक्षेप एकदम 0 है, एकदम 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इस बी पॉइंट की लंबाई को मापेंगे। मान लीजिए या यहाँ से ए पॉइंट से यल लंबाई की दूरी पर बी पॉइंट प्राप्त हुआ, तो ये लंबाई कितना बचेगा, 100 माइनस यल, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा आपको, ये लंबाई कितना बचेगा, 100 माइनस यल। अब हमें क्या करना है, इसका व्हीटस्टोन सेतु के हिसाब से यहाँ पे बातें रखनी है। बात समझने, अभी कुछ नहीं किया हम लोग, सीधी सी बातें यहाँ पर उस प्रतिरोध को लगाएं जिसका मुझे प्रतिरोध ज्ञात करना है और इसको सटाए हैं ए पर। जब ए पर सटाया तो इस साइड आया, बी सी पर सटाया तो उस साइड आया, लेकिन मुझे बीच में ऐसे पॉइंट को खोजना है जिस पॉइंट पर सटाने पर जब क्लियर आए, ऊपर सीधे 0 पर आए, उस पॉइंट को हमने क्या किया, फाइंड किया, खोज लिया। क्या किया, फाइंड किया, खोज लिया। पॉइंट मान लीजिए ये बी पॉइंट आया, इस बी पॉइंट पर मैंने यहाँ से लंबाई नापा, यल लंबाई आया, और तब चूंकि ये 100 मीटर पूरी लंबाई है, ये लंबाई यल है, तो ये 100 माइनस यल हो जाएगा, यही तो हुआ है। अब हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। व्हीटस्टोन का सेतु यहाँ पर लगाएं, सर्वप्रथम खिसकाकर हम लोग जो ये कंडीशन आता है, इस कंडीशन का कौन सा कंडीशन कहते हैं, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं संतुलन की अवस्था। संतुलन, संतुलन, संतुलन की अवस्था, इसे क्या कहते हैं, संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था कहते हैं, ठीक है। संतुलन की अवस्था में देखिए यह R अपान यस इज इक्वल टू हो जाएगा P अपान क्यू के, P अपान क्यू के, ये इसके संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, R अपान यस इज इक्वल टू P अपान क्यू के, ठीक है। अब देखिए यह P अपान क्यू क्या है, ए बी और बी सी है, यहाँ पे लिख सकते हो R अपान यस इज इक्वल टू P अपान क्यू। P का लंबाई क्या है, ए बी, क्यू की लंबाई क्या है, बी सी, ठीक है। R अपान यस इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या आपको निकाला था, अब देखना, बात को समझना सभी लोग। हमने यहाँ पर एक बात यह था, जो ये तार लगा है, इस तार का एकांक लंबाई का प्रतिरोध R है। सीधी सी बात है, इस तार का, तार ए बी के का एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। एकांक लंबाई का प्रतिरोध का हमने माना स्मॉल r माना। अब जरा सोचिए, आपके क्लास में एक स्टूडेंट के पास एक मोबाइल है। अगर आपके क्लास में 25 स्टूडेंट हैं तो कितने मोबाइल होंगे, सीधी सी बात है 25 मोबाइल होंगे। क्या किए आप लोग, 25 इंटू 1 किए, 25 इंटू 1 किए। मान लीजिए आपके क्लास में एक स्टूडेंट के पास में 2 मोबाइल है, होता होगा, कुछ लोग होंगे ऐसे, और आपकी क्लास में कुल मिलाकर 12 स्टूडेंट है, तो कुल कितने मोबाइल होंगे, 12 इंटू 2 24 मोबाइल होंगे। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ,
अगर एकांक लंबाई एक स्टूडेंट के पास में वहाँ पर एक मोबाइल था तो जितना भी आपको चाहिए था उतना में गुणा कर दिए थे आप लोग। मान लीजिए इस तरह से आपकी क्लास में जो है 25 स्टूडेंट है, जिसमें से 12 स्टूडेंट के पास 2 मोबाइल है और बाकी जो बचे स्टूडेंट हैं उनके पास 1 मोबाइल है। अगर आपसे ऐसा कोई कहे तो कुल कितने मोबाइल हैं, क्या कहेंगे 12 के पास 2 मोबाइल है, 12 × 2 कर लोगे, बचे 13 के पास 1 मोबाइल है, तो इसे क्या करोगे 13, ठीक है, इस तरह से निकालोगे, इस तरह से निकाल दो ना, 13 में 1 का गुणा करोगे। यहाँ पर वही मैटर आ रहा है। यहाँ पे देखिए ए बी पूरे लंबाई का प्रतिरोध क्या है, आर है, उसमें जो एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या आर है। तो बताइए जरा यल लंबाई का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यल लंबाई का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर यल हो जाएगा, ठीक है। अब जरा बताइएगा 100 माइनस यल लंबाई का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, का प्रतिरोध क्या हो जाएगा 100 माइनस यल आर, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी यल लंबाई का प्रतिरोध आर यल है और 100 माइनस यल लंबाई का प्रतिरोध क्या हो जाएगा 100 माइनस यल आर हो जाएगा। अब देखिए जो यह है ए बी की लंबाई क्या थी, यल थी, तो ए बी का जो प्रतिरोध है क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी सी की लंबाई क्या था 100 माइनस यल था, तो इसकी प्रतिरोध क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है। अब इसी के सामने हम लोग इसका मान रख देंगे, आइए रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, देखिए आर अपान यस इज इक्वल टू आर यल अपान 100 माइनस यल आर, ठीक है। अब देखिए यह आर इस आर के साथ कट जाएगा, आर अपान यस इज इक्वल टू यल अपान 100 माइनस यल। यह आपके किसके लिए कंडीशन आ गया, यह आपका आ गया मीटर सेटू के लिए कंडीशन। यहाँ से अगर आपको ज्ञात करना हो, इस यस जिसका अज्ञात प्रतिरोध है उसका मान, तो आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं पक्षांतर के करके, कर सकते हैं कि नहीं। तो मीटर सेतु आपको कुछ नहीं करना होता है, पूरा का पूरा नियम, पूरा का पूरा इसका सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु के आधार पर कार्य करता है। किस तरह से इसकी रचना होती मैंने आपको बता दिया हूँ। PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लेकर पढ़ लेना, वहाँ पर कार्य सिद्धांत मैं अच्छे से बताया भी हूँ, लिखे भी हूँ, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को अब देख लेना, कुछ नहीं करना है। एकांक लंबाई का प्रतिरोध जो होता है आर स्मॉल आर होता है, तो यल लंबाई का यल आर हो जाएगा। एकांक लंबाई यल माइनस यल लंबाई का क्या हो जाएगा, यल माइनस यल आर हो जाएगा। ए बी का क्या होगा, यल आर यल हो जाएगा, और बी सी क्या होगा 100 माइनस यल आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि देखिए यहाँ पर क्या है पी अपान क्यू का मतलब क्या है ए बी और बी सी, तो ए बी का लंबाई क्या था यल था, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा यल आर हो जाएगा। बी सी का लंबाई क्या था यल माइनस 100 माइनस यल था, यही लंबाई तो है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसमें आर का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और ये आपका कंडीशन हुआ। इसमें अगर आपको आर नहीं यस नहीं पता है, ये यस नहीं पता है, तो आपको इसको इसके नीचे लाकर गुणा भाग करके आप इजीली यस को ज्ञात कर सकते हो। बोलिए सभी को समझ में आया कि नहीं। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, बिल्कुल कमेंट करके बताना। देखिए मुझे समय तो लिया हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद सभी को।